नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं इस वैदिक सभ्यता का लास्ट लेक्चर लेके आया हूं और आप ये ध्यान रखिए कि काफ़ी गंभीरता और धीरता पूर्वक मैंने आपको ये सारे लेक्चर पढ़ा दिए और सब्जेक्टिव रूप में पढ़ाया है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके सामने आएंगे और आज ये मेरा वैदिक सभ्यता का लास्ट लेक्चर है। सिंधु घाटी सभ्यता भी खत्म हो गई, वैदिक सभ्यता भी खत्म हो गई। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे महाजनपद काल के बारे में। तो जिन बच्चों ने धैर्य पूर्वक हर बात को लिखा है, समझा है, उन्हें एंशिएंट हिस्ट्री की सारी समस्या का हल मिल जाएगा। बस ये है, लेक्चर रिवाइज कीजिए, सुनिए, आपको आगे कोई समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस लास्ट लेक्चर की, वैदिक सभ्यता की। शुरुआत करते हैं जय सिया राम, जय हनुमान इस लेक्चर के साथ। चलिए, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं वैदिक कालीन धार्मिक जीवन। सामाजिक जीवन पढ़ चुके हैं, ध्यान रखेंगे, हम लोग सामाजिक जीवन पढ़ चुके हैं। वैदिक कालीन हम लोग सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो किसकी करने वाले हैं? अब हम लोग बात करने वाले हैं धार्मिक जीवन की। तो अब हम लोग वैदिक कालीन धार्मिक जीवन पढ़ेंगे, चूंकि ये लास्ट लेक्चर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं पीपीटी तो आपके सामने है ही, मैं आपको सारी बातें बताता चलूंगा, आप उसको समझते चलेंगे और पहले की तरह से गंभीरतापूर्वक उसे नोट करते चलेंगे। जैसे देखिए कि ऋग्वैदिक काल में आप जानते हैं सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में देवताओं में सबसे प्रमुख देवता, ठीक है, कौन हो गए? प्रजापति, जिनको आप ब्रह्मा कह सकते हैं, ये हो गए। यानी ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे, उसके बाद वरुण है, मित्र है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता प्रजापति यानी ब्रह्मा हो गए। ये ध्यान रखेंगे, यानी उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता। तो आप ये ध्यान रखेंगे, कंपेयर करते चलेंगे, तुलना करते। ऋग्वैदिक काल में जहां सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे, वहीं उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन हो गए? प्रजापति। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, ऋग्वैदिक काल में इंद्र का उल्लेख कितनी बार हुआ है? मैं कमेंट बॉक्स देखता हूँ। ठीक है, सबसे बढ़िया जो है परफॉर्मेंस अविनाश जी दे रहे हैं, लगातार हर एक चीज़ को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। शिवानी पांडे भी हैं, शिवी सिंह भी हैं। तो इस तरह से उनके लेक्चर वो लोग ध्यान से देख रहे हैं। तो आप लोग भी, उम्मीद करता हूँ, इस बार भी जवाब देंगे। आप बताएंगे कि उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में इंद्र का उल्लेख कितनी बार हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है? बाकी तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जहाँ ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता इंद्र थे, उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन हो गए? प्रजापति या ब्रह्मा हो गए। ड्यूरिंग द पीरियड द इंपॉर्टेंस ऑफ ऋग्वैदिक डाइटीज डिक्रीज एंड न्यू डाइटीज वर एस्टेब्लिश्ड इन देयर प्लेस। ऋग्वैदिक डाइटीज इंद्र, वरुण, मित्र वर रिप्लेस्ड बाय प्रजापति, यानी इंद्र, वरुण और मित्र को रिप्लेस कर दिया किसने? प्रजापति। तो मेन देवता कौन हो गए? प्रजापति हो गए। ठीक है, तो आप इसको देख लेंगे, स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे देखते हैं क्या परिवर्तन आता है। देखिए, ये मैंने बता दिया कि ब्रह्मा को, यानी प्रजापति मतलब ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना गया। यानी प्रजापति वाज सीन एज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। इनको, ब्रह्मा को विश्व का माना गया, क्या? सृष्टिकर्ता यानी क्रिएटर माना गया। और ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश, यानी जो ब्रह्मा और विष्णु महेश की जो कल्पना है, त्रिदेव, जो त्रिदेव का जो कॉन्सेप्ट है, वो जो गुप्त काल में ज़्यादा फेमस हुआ। यानी जो आप पढ़ेंगे गुप्त काल कि त्रिदेव का कॉन्सेप्ट गुप्त काल में ज़्यादा फेमस हुआ। तो आप देखेंगे जो त्रिदेव की संकल्पना है वो गुप्त काल में ज़्यादा फेमस हुई। इसीलिए आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि गुप्त काल में जो त्रिदेव की संकल्पना है उसका जन्म ही उत्तर वैदिक काल में हुआ। यानी उत्तर वैदिक काल से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन सब का ज़्यादा प्रचलन शुरू हुआ। और
यहीं से त्रिदेव का कॉन्सेप्ट आया। आप देखिए, जब गुप्त काल में पढ़ेंगे तो गुप्त काल में भगवत धर्म के गुप्त काल के राजा अपने आप को परम भागवत कहते थे, तो उन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। यही गुप्त काल में ये ब्रह्मा विष्णु महेश को त्रिदेव माना गया है, और ये त्रिदेव का कॉन्सेप्ट इसी उत्तर वैदिक काल से आया है। तो यानी कि अब जहाँ ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र थे, वहीं उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता प्रजापति यानी ब्रह्मा हो गए, और प्रजापति यानी ब्रह्मा को क्या माना गया है? क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। सब उत्तर वैदिक काल में कितना बड़ा परिवर्तन दिख रहा है। अब चलिए, अब यहां पे क्या है कि सामाजिक वर्गीकरण के साथ साथ देवताओं का संबंध वर्ण विशेष से हो गया। मतलब along with social classification, certain deities were associated with specific caste। भाई जैसे समाज का वर्गीकरण हुआ, मतलब आपको पता है कि जहां ऋग वैदिक काल में समाज कर्म प्रधान था, वहीं उत्तर वैदिक काल में समाज जन्म प्रधान वर्ण प्रधान हो गया। यानी अब जन्म के आधार पर लोग राजा क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र तय करने लगे, पहले कर्म के आधार पर होता था। लेकिन अब यहां उन सामाजिक वर्गीकरण के साथ साथ कुछ देवता भी शामिल हो गए, और वो देवता जाति विशेष से संबंधित हो गए। जैसे कहीं कहीं लिखा हुआ है, एक देवता पूषण है। पूषण देवता जो पशुओं के देवता थे, अब वे शूद्र के देवता माने जाने लगे। यानी कि जो पूषण नाम के देवता हैं, उनको शूद्रों का देवता बताया जाने लगा। तो उत्तर वैदिक काल में पूषण को शूद्रों का देवता बता दिया गया। ठीक है, कि पूषण जो है वो शूद्रों के देवता है। यानी अब धीमे धीमे समाज में वर्ण व्यवस्था कर्म प्रधान से जन प्रधान हो गई। देवता भी कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से किसी न किसी विशेष जाति से संबंधित हो गए। जैसे पूषण, तो ध्यान रखेंगे पूषण को उत्तर वैदिक काल में किसका देवता माना गया है? शूद्रों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस काल में जो सबसे बड़ा चेंज आया कि इसमें आपको पता है, पिछले क्लास को आपने देखा था कि कर्मकांड बहुत प्रभावी हो गया। ध्यान रखें, मैं फिर बोल रहा हूं, जो भी बच्चे सीधा इस लेक्चर को देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा समस्या है। पुराने लेक्चरों को गंभीरता पूर्वक देख के तब इस पर आइए, क्योंकि अब ये लेक्चर खत्म होने वाला, आज ये लास्ट है। इस काल में आपने देखा कि पुरोहितों का प्रभाव बढ़ गया। यानी अब यहां पंडित और पुरोहित समाज में हावी होने लगे। ठीक है, कर्मकांड जटिल हो गए भाई, तभी तो ब्राह्मणवाद चरम सीमा पे आया, कर्मकांड जटिल हो गए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज इन द रिलीजियस फील्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रीट्स एंड द इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिचुअल्स। ठीक है, तो यहां पर सबसे बड़ी बात हो गई कि इन्फ्लुएंस ऑफ प्रीस्ट यानी पुरोहितों का प्रभाव बढ़ गया, और कर्मकांड में जटिलता आ गई। अब धर्म आसान नहीं रह गया, उसमें बहुत सारे कर्मकांड जुड़ते चले जा रहे हैं। तो आपको याद कीजिए, पिछले क्लास में मैंने समझाया था कि उत्तर वैदिक काल वो समय है जिसमें समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, जनपद हो गया। समाज का जो वर्ण व्यवस्था था वो कर्म प्रधान से जन्म प्रधान हो गया। ऋग्वैदिक काल में हमें दिखता है कि कोई राष्ट्र साम्राज्य नहीं है, उत्तर वैदिक काल में राष्ट्र साम्राज्य दिख रहा है। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी है, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति और बुरी हो गई। ठीक है, ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता ब्रह्मा है, इंद्र हैं। उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता ब्रह्मा हो गए। तो धीमे धीमे समाज में परिवर्तन आ रहा है, और उस परिवर्तन से कर्मकांड हावी हो रहे हैं। सारी समस्या तब आई जब जो हमारा समाज है वो कर्म प्रधान ना होकर के जन प्रधान हो गया। अब स्थिति क्या हो गई? अब कर्मकांड बढ़ने लगे हैं। यहीं से तो लोग वैदिक कर्मकांड से इतना परेशान होते हैं कि जैन और बौद्ध धर्म की तरफ भागते हैं, जो आगे पढ़ेंगे हम। तो ये इस सबसे इंपॉर्टेंट कि इस उत्तर वैदिक काल में पुरोहितों का प्रभाव बढ़ता गया, क्योंकि धार्मिक कर्मकांड जटिल होते गए, और उन धार्मिक कर्मकांड को पुरोहित ही जानते थे कि क्या करना क्या नहीं करना। इसीलिए अब धर्म सबके लिए कठिन हो गया। अब चलिए, अब यहां से एक और बुराई दिखने लगी। पशुओं का बलि देने का प्रथा शुरू हुआ। ध्यान रखिए,
पशुओं की बलि देने से कोई देवता कोई देवी खुश नहीं होते। ये बहुत ही समझिए धर्म का बहुत बुरा रूप है। ये अगर कहीं किसी भी धर्म में पशु बलि है तो वो गलत है, चाहे किसी भी धर्म की बात की जाए। किसी भी निर्दोष पशु को मारने से कोई देवी देवता प्रसन्न नहीं होते, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि हमारे आपके तरह उनके अंदर भी संवेदना है और जान है। कुछ लोग इस पर तर्क देते हैं कि आप जो है साग सब्जी खाते हैं तो उनकी भी तो हत्या है। तो उन मूर्खों को नहीं पता कि साग सब्जी में संवेदनाएं नहीं होती, उन्हें दर्द का एहसास नहीं होता। ठीक है, पशु और मनुष्य में बहुत डिफरेंस नहीं है। अंतर सिर्फ यह है कि आप विकास कर गए, बाकी उनका भी रक्त लाल है, दर्द उन्हें भी होता है, परेशानियां उन्हें भी होती हैं। तो ये जो बलि व्यवस्था आई है, ये समाज, मैंने कहा ना उत्तर वैदिक काल में समाज का पतन हुआ, तो ये पतन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मासूम पशुओं को काटना शुरू कर दिया। खुद को नहीं काटेंगे, पशुओं को काटेंगे। आप सोचिए कि इंसान कितना स्वार्थी है। अगर आप इतने बड़े कर्मकांडी हैं, इतने बड़े भगवान के या किसी के भक्त हैं, तो खुद की गर्दन काट दीजिए। किसी पशु की गर्दन क्यों काट रहे हैं? तो ये समाज का पतन है। धीमे धीमे पशुओं के बलि देने की परंपरा शुरू हुई, पशु हत्या के साधन बन गए। ध्यान रखिएगा, एनिमल्स यज्ञ ग्रेजुअली बिकेम मीन्स एनिमल स्लॉटरिंग। ठीक है, ड्यू टू द सेक्रीफाइस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, यज्ञ ग्रेजुअली बिकेम मीन्स ऑफ स्लॉटरिंग। मतलब यज्ञ जो है पशु बलि है ना, यानी कि यज्ञ धीरे धीरे पशु हत्या का साधन बन गए। मतलब यज्ञ में पशुओं की हत्या होने लगी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा पाप है। कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकता कि किसी बलि के, किसी मासूम जानवर के काटने से कोई भगवान खुश होता है। असंभव है। यह इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए बनाया था, ताकि वो अपनी जबान को जो है, अपनी लालसा को पूरा कर सके। एक दिक्कत है, पढ़ा लिखा आदमी अपने बुरे कर्मों को धर्म के रूप में छिपाता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी धर्म का हो। अगर वो किसी पशु को काट करके बलि दे रहा है तो वो निहायत ही गलत काम कर रहा है, और वो पाप कर रहा है, और अपने उस पाप को भगवान के ऊपर या किसी और देवता के ऊपर चढ़ा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। किसी भी कर्मकांड, कहीं किसी भी तंत्र प्रक्रिया में अगर पशु बलि आती है तो समझिए वो पूरी प्रक्रिया ही झूठी है। तो इस प्रकार देखा, यहां पशुओं की हत्या शुरू हो गई। यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण पुरोहितों को अत्यधिक मात्रा में गाय, सोना, चांदी, अब यहीं से दान दक्षिणा की परंपरा शुरू हुई कि जो यज्ञ कराते थे उनको दान देना शुरू किया गया। सोना चांदी देने की परंपरा शुरू हो गई। तो यहीं से ब्राह्मण और पुरोहितों को यज्ञ करवाने के फलस्वरूप अत्यधिक मात्रा में धन का दान दिया जाने लगा। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूं, ये आप थोड़ा दिमाग में कंपेयर करते चलिएगा कि कैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता से कहां आए वैदिक सभ्यता, और आप देख रहे हैं कि वैदिक सभ्यता में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। ये अपने आप में सोचने की बात है। अब तक मैंने जितना लंबा लेक्चर लिया है, अगर उन सबको आप ध्यान से पढ़ते आ रहे हैं और अगर हिम्मत है आपके पास, तभी आप टिक पाएंगे। और मेरे सारे लेक्चर को आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आप समझ जाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी बढ़िया मैंने करवाई है। बाकी जिनके पास कलेजा ही नहीं है, वो बस खाली 1-2 लाइन का आंसर, खाली प्रश्न उत्तर पढ़ना चाहते हैं कि इसका उत्तर ये, इसका उत्तर ये, तो पढ़ते रहें। उनकी पढ़ाई 10 वर्षीय योजना हो जाएगी। सॉल्व करते रहें, क्योंकि बिना सब्जेक्टिव ज्ञान के आप ऑब्जेक्टिव पे आ ही नहीं सकते हो। अब बिना जानकारी के आप सीधे मॉक टेस्ट पे आ रहे हो तो आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हो कि आप सोचो 100-200 क्वेश्चन सॉल्व करके मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट उसी के लिए है जिसने पहले चैप्टर को पढ़ा हो। बिना चैप्टर पढ़े आप ऑब्जेक्टिव पे आ रहे हो तो आप अपना रास्ता, अपने भविष्य का रास्ता बंद कर रहे हो। ध्यान रखिए, फिर आप कोई एग्जाम देने लायक बचोगे नहीं, क्योंकि आने वाला समय पेपर के क्वेश्चन बड़े ही सब्जेक्टिव होते चले जा रहे हैं। चलिए आगे आप देखेंगे, अब मंत्र उच्चार कम होने लगे। लोग प्रार्थना बंद कर दिए, मंत्र उच्चार कम होने लगे। अब लोग किसमें? यज्ञ, कर्मकांड और बलि की तरफ घूम गए। आप देखिए कितना बड़ा परिवर्तन आया। जब समाज में लोग मंत्र पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे, अब उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? ढकोसला शुरू हो गया, बलि दी जाने लगी, क्योंकि आपके अंदर क्षमता नहीं है तप करने की, यज्ञ करने की, प्रार्थना करने की। तो आपने शॉर्टकट का रास्ता निकाला कि बलि चढ़ाओ, भगवान को खुश करो। बिल्कुल गलत, कहीं ऐसा नहीं होता। इंसान ने अपने कुकर्मों को कैसे सिद्ध किया? यज्ञ और बलि दे करके। तो आप देखें, यहीं से बलि शुरू हो गया,
जादू टोना, भूत प्रेत, इंद्रजाल, ये सब शुरू हो गया। यानी समाज धीमे धीमे पतन की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन भला हो कुछ लोगों का जो आज योग और प्रार्थना को जिंदा करके रखे हैं। ध्यान रखिए मेरी एक बात, किसी भी तंत्र मंत्र बलि से कुछ सिद्ध नहीं होता। आप अगर खुद घर में बैठ के प्रार्थना और ध्यान करेंगे तो भी आपको ईश्वर की कृपा मिलेगी। हाँ, लेकिन ध्यान रखिए, ईश्वर आपको कोई तुरंत आपकी समस्या का समाधान नहीं करने आते कि आपको तुरंत अपॉइंटमेंट थमा देंगे लेटर। संघर्ष तो करना पड़ेगा। लेकिन आप सोचिए, आप कोई तबीज बांध करके और बलि चढ़ा करके समाज में जीत जाएंगे तो आप महामूर्ख हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, बल्कि उल्टा आपके साथ बुरा ही होगा। इसीलिए क्या, देखिए, मंत्र उच्चार यानी प्रार्थना खत्म हो गया, मंत्र खत्म हो गए, अब यज्ञ और बलि आ गई। समाज में भूत प्रेत जादू टोना शुरू हो गया। इसीलिए कहते हैं कि उत्तर वैदिक काल के अंत तक जाते समाज का पतन शुरू हो गया। ठीक है, आप देखिए फिर क्या हुआ। धीमे धीमे दुनिया भर के अप्सराओं का जिक्र आने लगा, गंधर्व कन्याओं का जिक्र आने लगा, नाग, ये सब जो है देवता के रूप में आने लगे। कि अब है ना, जो आपने कहानियां सुनी है कि कोई तपस्या करने बैठा अप्सरा आ गई, ये सब मन की कल्पना है। कोई अप्सरा नहीं थी। ये सब आदमी जब भटका है तो अपने भटकाव को साबित करने के लिए धर्म का उस पर लेप लगा दिया कि मैं तपस्या कर रहा था, अप्सरा आ गई। ये सब बकवास की बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये सब मन की कल्पना है जिसको लोगों ने बढ़ा चढ़ा के बताया है। ठीक है, तो आपने देखा है कि अब यहीं से धीमे धीमे समाज धीमे धीमे अंधविश्वास की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, इस काल के अंतिम चरण में यानी 600, आप समझिए, मैं बता दूं, 600 से 200 बीसी, 600 से 200 बीसी के काल को सूत्र काल कहते हैं। एक बार ध्यान रखिए, अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो ऋग्वैदिक काल, तो मैं आपको समझा दूं कि एक चीज आप और समझिएगा कि देखिए, वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक सभ्यता में अगर आप ध्यान देंगे तो आप जो पढ़ते हैं ना, वैदिक एज है ना, वैदिक एज में आप पढ़ते हैं तो उसको आप समझिए क्या कहते हैं। एक कहते हैं ऋग्वैदिक एज। ऋग्वैदिक एज जो कब से कब तक है, ये आपने देखा था, ये 1500 से 1000 बीसी है। ठीक है, और फिर आपने पढ़ा उत्तर वैदिक एज, लेटर वैदिक एज, उत्तर वैदिक काल, इसको आप कहते हैं ना उत्तर वैदिक काल हिंदी में। उत्तर वैदिक काल, थोड़ा समझेंगे इस बात को, इसमें एक चीज बताना है मुझे। उत्तर वैदिक काल ये 1000 से 600 बीसी है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे इसी उत्तर वैदिक काल में 600 बीसी से 200 बीसी का समय सूत्रकाल कहा जाता है। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, सूत्रकाल, ये बहुत कम लोग बताएंगे आपको, मैं बता रहा हूं। 600 से 200 बीसी का समय सूत्रकाल है। बड़ा ही बुरा समय है, समाज का पतन शुरू हुआ यहीं से। तो इसी वैदिक एज में 600 से 200 बीसी के बीच में पूरा कर्मकांड, बलि प्रथा और बुरी स्थिति आ गई, महिलाओं की स्थिति और बुरी हो गई। तो सूत्रकाल भी ध्यान रखेंगे, सूत्रकाल लगभग 600 से 200 बीसी का समय, कहीं कहीं 700 से 200 बीसी का समय दिया गया है। तो यही वो समय आप और आप ध्यान देंगे, इसी 600 से 200 बीसी के बीच में महावीर स्वामी, बौद्ध धर्म, इन सब का उदय हुआ। क्योंकि जब लोग इस वैदिक कर्मकांड से उब गए तो अचानक बौद्ध और जैन धर्म की तरफ पलटने लगे। तो आप ये ध्यान रखिए, जब समाज में बहुत बुरी व्यवस्था आती है तो उसमें कोई अच्छी व्यवस्था का भी जन्म होता है। तो अभी आप पढ़ेंगे, जब बौद्ध धर्म जैन धर्म पढ़ेंगे तो बौद्ध धर्म जैन धर्म की तरफ लोगों के मुड़ने का एक ही कारण है, यही सब जो कर्मकांड दुनिया भर के शुरू हो गए थे, उब गए थे लोग इन सब चीजों से। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग बात करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि लगभग 600 ईस्वी में उपनिषदों की रचना हुई। पुरोहितों के बढ़ते प्रभाव, यज्ञ कर्मकांड अनुष्ठानों के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई। उपनिषदों को स्पष्ट है, उपनिषदों में स्पष्ट यज्ञ तथा कर्मकांड की निंदा। आप याद रखिए, जो मेन है उपनिषद, ध्यान रखेंगे आप, ध्यान रखिए, उपनिषद को वेदों का अंत बोलते हैं, यानी वेदांत बोलते हैं। आप सोचिए उपनिषद में क्या किया गया है। उपनिषद में आप ध्यान देंगे कि उपनिषद में आप ये समझिएगा
कि उपनिषद में कर्मकांडों का बुराई किया गया है। उपनिषद में कर्मकांडों का जो है बुराई किया गया है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना। उपनिषद में कर्मकांडों की बुराई की गई है। तो उपनिषद में कर्मकांडों की बुराई की गई है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो उपनिषद में क्या किया गया है? कर्मकांडों का बुराई किया गया है। चल रहा है, क्या दिक्कत आ गई? चलिए, तो आप देखेंगे उपनिषद में कर्मकांडों की क्या की गई है? बुराई कर दी गई। सोचिए, उपनिषद जो है जिसमें वेदांतों का जिसमें वेद का दर्शन है, उसमें कर्मकांडों की निंदा हुई है, ठीक है, कि कर्मकांड अच्छे नहीं है। उपनिषद में स्पष्ट है, ठीक है, तो आप समझ गए। और यहीं से ब्रह्म को, अब देखिए उत्तर वैदिक काल में एक और हुआ कि उपनिषदों के में जो है कर्मकांडों की निंदा हुई तथा ब्रह्म को एकमात्र सत्ता स्वीकार करके उससे निर्विकार अद्वैतवाद में ब्रह्म का समीकरण। तो अब यहां से ये माना गया कि उपनिषदों में ये भी दिखाया गया है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता है। तो धीमे धीमे याद है कि उत्तर वैदिक काल में इस बात को भी लोग समझने लगे कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता है। लेकिन ये अच्छी बात थी, लेकिन इसका प्रचलन उतना ज्यादा नहीं हुआ क्योंकि लोग कर्मकांड की तरफ झुके हुए थे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, वैदिक तथा अवैदिक विचारधारा। अब देखिए यहां पे एक चीज और ध्यान रखेंगे, यहीं से जब लोग परेशान हुए, कहीं कोई ब्रह्म को सत्य बोल रहा है, कहीं कोई कर्मकांड कर रहा है, तो इसमें लोग उलझ गए और लोगों में क्या आया? निवृत्ति मार्ग आया। मतलब अब लोग त्याग तपस्या की तरफ धीमे धीमे बढ़ने लगे। यह भी है कि यह ध्यान रखिए, उत्तर वैदिक काल से ही मोक्ष प्राप्ति के लिए संन्यास आवश्यक समझा गया। हालांकि ये पहले भी था, ऋग्वैदिक काल में भी था, क्योंकि ऋग्वेद का भी अपना उपनिषद है। तो अब धीमे धीमे यहीं से संन्यास का भी उदय दिखाई देता है। हालांकि पहले भी था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कहते हैं ना, कुछ बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयां भी चलती हैं। तो धीमे धीमे लोग मोक्ष और संन्यास की बात को समझने लगे और इसका परिणाम यह हुआ कि अब उत्तर वैदिक काल में 4 आश्रम का सिद्धांत आया। ध्यान रखिए, उत्तर वैदिक काल में 4 आश्रम का सिद्धांत आया। ये ध्यान रखेंगे, 4 आश्रम जो हम पढ़ेंगे। तो अब तो बहुत ज्यादा आपको पीपीटी ध्यान देना है, जो मैं कह रहा हूं वही ध्यान दीजिएगा कि उत्तर वैदिक काल में समाज का पतन भी शुरू हुआ, कर्मकांड भी हुए, यज्ञ बलि हुए, कहीं कहीं ब्रह्म को एकमात्र सत्ता माना गया, कहीं कहीं कर्मकांड को महत्व दिया गया। तो लोग जब इस सब में उलझे हैं तो संन्यास की तरफ मुड़े हैं। तो संन्यास की भी व्यवस्था शुरू हो गई, मोक्ष की बातें होने लगी और यहीं से समाज में आश्रम व्यवस्था का उदय हुआ। आश्रम व्यवस्था का, तो उत्तर वैदिक काल में हमें आश्रम व्यवस्था का उदय मिलता है। तो कहोगे सर आश्रम व्यवस्था क्या है? ये सब पूरी कहानी है, मैं शॉर्ट में समझाता हूं। आश्रम व्यवस्था क्या था कि अब यह आप समझेंगे कि आश्रम शब्द का अर्थ होता है कि उचित रीति। इसका मतलब है उचित रीति से किया गया तप, ठीक है। और आश्रम व्यवस्था, सबसे पहले आश्रम का जो उल्लेख है, आश्रम का उल्लेख सबसे पहले हमें छांदोग्य उपनिषद में, ध्यान रखिए, छांदोग्य उपनिषद में 3 प्रकार के आश्रम का उल्लेख है। यानी छांदोग्य उपनिषद में 3 प्रकार के आश्रम का उल्लेख है, ठीक है, 3। और बाद में 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख जबालोपनिषद में मिलता है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये जो समाज में आश्रम व्यवस्था आई है कि लोग सत्य की खोज में जाना शुरू किए, तो आश्रम व्यवस्था का उल्लेख जो है ये हमारे जबालोपनिषद में है। यानी कि आश्रम व्यवस्था क्या है? पूरे जीवन काल को 4 भाग में बांट दिया गया। हालांकि छांदोग्य उपनिषद में 3 प्रकार के आश्रम बताए गए, लेकिन जबालोपनिषद में 4 प्रकार के आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। क्योंकि सर आश्रम व्यवस्था है क्या? जो उत्तर वैदिक काल में आई। आश्रम व्यवस्था का मतलब यह है कि आयु के अनुसार पूरे जीवन को 4 भागों में बांट दिया गया। अभी आप उसे समझेंगे।
तो जबालू उपनिषद में जो है 4 प्रकार के आश्रम का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और ये आश्रम क्या है समझेंगे। आश्रम मतलब क्या है, ये 4 आश्रम क्या है समझिए। पहला है ब्रह्मचर्य, जब व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है। दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है सन्यास। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रमों के उल्लेख किए गए हैं उत्तर वैदिक काल में। और ये ध्यान रखेंगे कैसे किया गया, पूरे जीवन को 100 वर्षों का मानकर 25 वर्ष के अनुपात से 4 सोपानों में बांटा। वही जो बताया कि पूरे जीवन को 100 वर्ष माना गया और 100 वर्ष को 4 भागों में बांट करके उस आश्रम व्यवस्था को बना दिया गया। तो पहला क्या है ब्रह्मचर्य, दूसरा क्या है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है सन्यास। ठीक है, हाँ, तो ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन ये कि ये आश्रम व्यवस्था का उल्लेख किसमें है, 4 आश्रम का, जबालू उपनिषद में है। किसमें, जबालू उपनिषद। और किस उपनिषद में 3 आश्रम का उल्लेख है, छांदोग्य उपनिषद में। ये सब ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, एक बात और ध्यान रखिए कि आश्रम का विधान केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए था। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, चूंकि उत्तर वैदिक काल में मैंने कहा ना, आपको अच्छाई भी दिखेगी, बुराई भी दिखेगी। इस आश्रम व्यवस्था का जो प्रावधान है केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए था। शूद्र तथा स्त्रियों के लिए केवल गृहस्थ आश्रम का ही विधान था। ये ध्यान रखेंगे कि आश्रम व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए थी, शूद्र के लिए केवल गृहस्थ आश्रम का ही उल्लेख मिलता है, केवल गृहस्थ आश्रम का, शूद्र के लिए और महिलाओं के लिए। तो क्वेश्चन ध्यान रखिए, अगर कहा जाए कि आश्रम व्यवस्था का उल्लेख किसमें किया गया, जबालू उपनिषद में 4 आश्रम। ये 4 आश्रम क्या थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। फिर कहा जाता है कि आश्रम व्यवस्था किसके लिए थी, ब्राह्मण के लिए थी, क्षत्रिय के लिए थी, वैश्य के लिए थी, लेकिन महिलाओं और शूद्रों के लिए आश्रम व्यवस्था नहीं थी। अब समझेंगे आश्रम व्यवस्था में होता क्या था। देखिए, जैसे पहला ब्रह्मचर्य समझेंगे थोड़ा। ब्रह्मचर्य क्या है, ये प्रथम आश्रम था, यानी जब आप शिक्षा ग्रहण करते हैं। ब्रह्मचर्य में क्या था कि आप एक शिक्षा ग्रहण करने जब जा रहे हैं तो ब्रह्मचर्य आश्रम, इस समय आप लोग पढ़ रहे हैं तो उसको ब्रह्मचर्य आश्रम मानिए। इस ब्रह्मचर्य आश्रम का जो शुभारंभ था उपनयन संस्कार से होता था। उपनयन संस्कार वही जिसमें आपका यज्ञोपवीत होता है, आपको जनेऊ पहनाए जाते हैं। तो ये यज्ञोपवीत संस्कार यानी उपनयन संस्कार से ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती थी। ठीक है, अब ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति करता क्या था, ब्रह्मचर्य आश्रम को 2 भाग में बांटा गया था। ध्यान रखिए, ब्रह्मचर्य आश्रम के भी 2 प्रकार थे। ठीक है, और इसमें होता क्या था कि इसमें व्यक्ति गुरुकुल में निवास करता था और उपनयन संस्कार की आयु ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष थी। मतलब ब्राह्मण में यह कहा गया कि 8 वर्ष की आयु में उनका उपनयन संस्कार कर दो, क्षत्रिय के लिए क्या कहा गया 11 वर्ष में कर दो, और तथा वैश्य के लिए 12 वर्ष में उपनयन संस्कार होता था। यानी ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष था, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष था और 12 वर्ष किसके लिए था, वैश्य के लिए। तो मतलब उपनयन संस्कार से ही ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती थी। ठीक है, हाँ, शूद्रों के लिए उपनयन संस्कार का विधान नहीं था। शूद्रों के लिए उपनयन संस्कार का विधान नहीं था। मतलब आपको अगर ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करना है तो उपनयन संस्कार शुरू होते थे। तो उपनयन यानी यज्ञोपवीत के बाद आप ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करते थे। तो ब्रह्मचर्य आश्रम मतलब जीवन की शुरुआत है। और इस ब्रह्मचर्य को 2 भागों में बांटा गया। पहला था उपकुर्वाण। ध्यान रखेंगे, ब्रह्मचर्य आश्रम को 2 भागों में बांटा गया। पहला क्या है, उपकुर्वाण। ये क्या है, ऐसे ब्रह्मचारी जो विद्या अध्ययन समाप्त करके अपने सामर्थ्य के अनुसार गुरु को दक्षिणा देते थे और उनकी आज्ञा लेकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे। मतलब उपकुर्वाण का मतलब है कि जो ब्रह्मचारी विद्या अध्ययन समाप्त करने के बाद गुरु को दक्षिणा देते थे और दक्षिणा देने के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे। दूसरा ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रकार है नैष्ठिक। नैष्ठिक में क्या होता था कि ये ब्रह्मचारी जीवन पर्यंत गुरु के निकट रहकर विद्या अध्ययन करते थे। इन्हें अंतेवासी कह की संज्ञा दी जाती थी। तो ध्यान रखना भाइयों, ब्रह्मचर्य आश्रम के 2 प्रकार थे। उपकुर्वाण, उपकुर्वाण में क्या था कि विद्यार्थी जो है विद्या अध्ययन समाप्त करने के बाद अपने गुरु को दक्षिणा दे करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था।
दूसरा नैष्ठिक। नैष्ठिक में क्या होता था कि विद्यार्थी जो है जीवन भर गुरु की सेवा करता था और गुरु के पास ही रहता था, और जो गुरु के पास रहते थे उन्हें अंतेवासी कहा जाता था। ये ध्यान रखिए, मैं काफ़ी आपको डिटेल में समझा रहा हूँ हर बात को, तो आप ध्यान से नोट करते चलेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब ये ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त होता था तो उसके बाद व्यक्ति को स्नातक की उपाधि मिलती थी। ध्यान रखिए, ब्रह्मचर्य के बाद ही व्यक्ति को स्नातक की उपाधि मिलती थी। और जब व्यक्ति का ब्रह्मचर्य आश्रम खत्म होता, जैसे आपके स्कूल में होता फेयरवेल होता ना, जब आप स्कूल छोड़ते हैं तो आपका होता है भाई अब तुम्हारा नया जीवन शुरू होने जा रहा है, अब आप कॉलेज लाइफ खत्म है, अब आप धीमे धीमे नौकरी पाएंगे, विवाह करेंगे, यानी गृहस्थ जीवन में आएंगे। तो कुछ वैसा सिस्टम उस समय भी था। तो जब ब्रह्मचर्य आश्रम खत्म होता था, यानी विद्या अध्ययन यानी स्कूलिंग खत्म होती थी, तो एक तरह का फेयरवेल होता था जिसको समावर्तन बोलते थे। समावर्तन, ध्यान रखिए, समावर्तन क्या था? जब ब्रह्मचर्य आश्रम खत्म होता था तो ब्रह्मचर्य आश्रम खत्म होने के बाद एक प्रकार का समावर्तन, यानी एक प्रकार का समझिए फेयरवेल पार्टी की। अब व्यक्ति जो है ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने जा रहा है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त होने के बाद समावर्तन होता था, फिर समावर्तन के बाद व्यक्ति जो है अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। तो ध्यान रखेंगे, समावर्तन क्या था? जब ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त होता था तो उसी के उपलक्ष्य में समावर्तन होता था, यानी अब व्यक्ति स्नातक हो चुका है, अब वो जीवन में प्रवेश करने वाला है। ठीक है। और ब्रह्मचर्य आश्रम का सबसे प्राचीन उल्लेख अथर्ववेद में भी मिलता है। तो ध्यान रखिए, अथर्ववेद में भी ब्रह्मचर्य आश्रम का उल्लेख है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। फिर है गृहस्थ आश्रम, यानी 25 से 50 वर्ष तक, यानी समझिए 25 साल के पहले जो आश्रम था वो ब्रह्मचर्य आश्रम है। 25 से 50 वर्ष का जीवन है गृहस्थ जीवन, जहां व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन में आता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष इन सब के साथ वो जो है आगे बढ़ता है। तो ये उसका गृहस्थ आश्रम 25 से 50, जहां व्यक्ति का विवाह होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं, वो जहां धर्म का मतलब वो अपने धर्म का पालन करता है, अर्थ मतलब जहां वो आर्थिक रूप से संपन्न होता है, सबल होता है, नौकरी करता है, काम मतलब जहां संतान उत्पत्ति की बात होती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये गृहस्थ जीवन में आते हैं। ठीक है, यानी ब्रह्मचर्य के बाद 25 से 50 तक का गृहस्थ जीवन। तो बच्चे कंफ्यूज ना हो, 25 वर्ष के पहले का आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 का गृहस्थ आश्रम। फिर नंबर 3 पे लिखिए वानप्रस्थ आश्रम। ये क्या है? जब व्यक्ति 50 साल के ऊपर होता था तो धीमे धीमे उसका जीवन से मोह माया समाप्त होती थी, कि अब धीमे धीमे शरीर की ऊर्जा क्षीण हो रही है, व्यक्ति के अंदर वो ऊर्जा नहीं कि वो फिर से अपने जीवन को वो रूप दे सके। तो अब यहाँ पर जीवन में स्थिरता आती है, ठहराव आता है 50 के बाद। तो व्यक्ति में विरक्ति यानी त्याग की भावना आती है, और फिर उसके बाद व्यक्ति अपने गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके वन में जा करके तपस्या करता था। यानी पहले ब्रह्मचर्य था, फिर गृहस्थ था, फिर उसके गृहस्थ आश्रम के बाद यानी 50 साल के बाद वो अपने वैवाहिक और पारिवारिक जनों को छोड़ करके वन में जा करके जीवन के सत्य की तलाश करता था कि आखिर हम यहाँ पर आए क्यों हैं, जब हमें यहाँ जाना है क्या, क्योंकि अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो हमसे अपने आप हर चीज़ छूट जाएगी। तमाम तरह के प्रश्नों को लेकर के वो सत्य की खोज में वन की तरफ बढ़ते थे। तो उस समय एक परंपरा थी कि आपको ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ होना है। ठीक है, और वो अपने कुल ग्रह तथा ग्राम को छोड़कर वन में निवास करता था। कहाँ? अपने घर परिवार को छोड़ करके व्यक्ति जो है वन में निवास करने चला जाता था। ठीक है, और वहां पर अपने इंद्रियों पर मतलब कि वो अपनी सारी इच्छाओं को कंट्रोल करते हुए ध्यान पूर्वक वो जीवन के सत्य को जानने का प्रयास करता था। इसी को वानप्रस्थ आश्रम बोलते थे। मतलब ये भी अपने आप में एक रिसर्च है, शोध है कि मैंने अध्ययन किया, फिर उसके बाद गृहस्थ जीवन में आया, गृहस्थ के बाद मुझे अब जीवन के सत्य को खोजना है। तो एक स्टेज बना हुआ था। ठीक है, अब उसके बाद आप देखेंगे, तो इसको आपको बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, काफ़ी ये डिटेल है, लेकिन इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो कभी कभी दिमाग में आएगा सर ये वानप्रस्थ आश्रम की अवधि क्या है? वानप्रस्थ आश्रम की अवधि 50 से 75 वर्ष तक मानी जाती थी। ध्यान रखिएगा, यानी 25 से 50 कौन सा आश्रम? गृहस्थ आश्रम। 25 से पहले ब्रह्मचर्य आश्रम है, 25 से 50 क्या है? गृहस्थ आश्रम है।
और 50 से 75 तक वानप्रस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, ठीक है। और इसमें क्या है कि इसमें व्यक्ति जो है बिल्कुल वेद का अध्ययन करता था, तपस्या करता था, जीवन के सत्य को जानने का प्रयास करता था, ठीक है। अब उसके बाद आएंगे हम लोग धीमे धीमे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो अब लास्ट में है संन्यास आश्रम, ठीक है। वानप्रस्थ आश्रम को जब व्यक्ति पार करता था तो उसके बाद संन्यास में प्रवेश करता था, ठीक है। संन्यास में प्रवेश करने का मतलब है कि अब उसको जीवन से और लोगों से किसी प्रकार का कोई लगाव नहीं है, उसका सारा संघर्ष समाप्त हो गया है। अब वो सीधे ईश्वर प्राप्ति या परमात्मा की प्राप्ति को ही चरम लक्ष्य मान लेता है और किसी भी प्रकार के सांसारिक चीजों से उसका मोह खत्म हो जाता है। तो ये संन्यास आश्रम है और ये मोक्ष प्राप्त करने की अवस्था है कि अब व्यक्ति मोक्ष के लिए परेशान है, ना कि परिवार के लिए परेशान है, ठीक है। इस प्रकार देखा कि संन्यास आश्रम की अवधि जो है 75 वर्ष से 100 वर्ष तक मानी गई है। यानी 25 से 50, 25 से पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 वानप्रस्थ आश्रम, 75 से 100 संन्यास आश्रम। तो इस प्रकार मैंने आपको सारी बातें बता दी कि क्या हुआ ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। अब उत्तरवैदिक काल में, उत्तरवैदिक काल में आश्रम व्यवस्था आई। उत्तरवैदिक काल में प्रमुख देवता क्या हो गए, इंद्र से ब्रह्मा हो गए। तो ये सारी मैंने, और उत्तरवैदिक काल में आपने देखा कबीलाई व्यवस्था खत्म हो गई। हाँ, एक चीज और ध्यान रखेंगे, उत्तरवैदिक काल की सबसे बड़ी क्रांति मानी जाती है लोहे की खोज। उत्तरवैदिक काल में सबसे बड़ी क्रांति मानी जाती है लोहे की खोज। ध्यान रखिए, उत्तरवैदिक काल में ही लोहे की खोज शुरू हुई थी और वहीं से खेती का भी प्रारंभ हुआ। तो ये मैंने सारी बातें आपको बता दिया, लगभग मैक्सिमम बातें। कुछ बातें हो सकता है छूट गई हो तो बहुत रेयर है, कौन सा छूटा हो, क्योंकि हमने काफ़ी कुछ आपको जो है मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इतनी सारी बातें मैंने बताई, जो जो मैंने बताया उस पर विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब इस तरह से आप ऋग्वैदिक काल, उत्तरवैदिक काल की बात करेंगे और अगले क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे महाजनपद। इसमें एक दो पॉइंट छूट गए हैं जिसको मैं बताऊंगा कि उस समय एक कन्फ्यूजन होता है कि कुछ देवताओं के नाम हैं जिनको मैं बता दूंगा। उसमें एक लिस्ट है कौन किस देवता को किस नाम से पुकारते थे, और थोड़ा सा मैं उसमें ये भी बताऊंगा कि किस देवता का नाम कितनी बार कहाँ कहाँ आया है। मैं आपको लिस्ट भी दे दूंगा, लिखवा दूंगा। लेकिन अब तक जो पढ़ाया है उनको पढ़ने के बाद अब इसमें खाली 5 से 10 मिनट का ही लेक्चर बचा हुआ है जिसको मैं अगले क्लास में बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद हम अगले क्लास में शुरू करेंगे महाजनपद काल। क्या महाजनपद काल? तो आज ये वैदिक सभ्यता खत्म हो गई। 9 लेक्चर मैंने लिए हैं, 9 लेक्चर में सारी बातें बताई हैं, मैक्सिमम बता दिया गया। अगर आप ध्यान से नोट्स बना लेंगे तो ऑनलाइन भी पढ़िए और ऑफलाइन भी पढ़िए, आपका एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत कम रहेंगे। लेकिन मैंने कहा इसमें एक ही चीज़ कि आपको धैर्यपूर्वक पढ़ना पड़ेगा, एक ही दिन में आप सब नहीं जान जाओगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय सिया राम, जय हनुमान, जय हिंद, जय भारत।